नमस्कार। गांधी परिवार के दो सदस्य भारतीय जनता पार्टी में श्रीमती मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी दोनों सांसद हैं। एक सुल्तानपुर से और दूसरे पीलीभीत से। दोनों इधर पिछले काफी समय से चर्चा में हैं। चर्चा इस बात को लेकर है कि गांधी परिवार के ये दो सदस्य जो अपने क्षेत्र में खासा प्रभाव रखते हैं, क्या अगले 2024 के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या अलग जाएंगे या किसी अन्य दल से चुनाव लड़ेंगे? क्या इनको टिकट मिलेगा? क्योंकि वरुण गांधी मुखर हैं, मेनका गांधी मुखर तो नहीं है लेकिन बहुत तेज तर्रार सांसद है। वरुण गांधी का अभी 1 अक्टूबर को एक कार्यक्रम आयोजित था। ये कार्यक्रम था सिख समाज की ओर से और पीलीभीत में ही आयोजित था। इस सम्मेलन की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वरुण गांधी का आगे का कदम क्या हो सकता है या क्या उनके मन में विचार चल रहे हैं। यह सम्मेलन राष्ट्रीय सिख सम्मेलन के नाम से आयोजित था और एक बड़ा सम्मेलन हुआ। 1 अक्टूबर को यह आयोजित था। यह हम सभी जानते हैं कि पीलीभीत जिले में सिखों की पर्याप्त संख्या है। सिख किसान हैं, बड़े बड़े फार्म हैं, उनके फार्म हाउस हैं और संपन्न किसान हैं, मेहनती किसान हैं जो पंजाब से आके तराई में बसे थे, लेकिन आज उन्होंने अपना अच्छा प्रभाव और खेती के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। उन्हीं सिखों के बीच वरुण गांधी का एक कार्यक्रम था। वरुण गांधी इसमें बोले। लगभग वो 30 से 35 मिनट भाषण दिया उन्होंने। बहुत ओजस्वी भाषण दिया और स्वाभाविक उनका भाषण था। कोई भाषण उनका लिखा हुआ नहीं था, किसी तरह का बनावटी नहीं था। वो मन से बोले और सिख समाज के साथ उन्होंने आंतरिक जुड़ाव भी व्यक्त किया। इस भाषण की दो खासियत हैं, दो खास बातें जिनका राजनीतिक महत्व है। एक ये कि उन्होंने सिख समाज की प्रशंसा की, साहस की प्रशंसा की, उनके बलिदान की, त्याग की और देश की सीमाओं की रक्षा की। इसमें कोई दो राय नहीं है। सिख समाज का जो योगदान है भारत के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए और सुरक्षा के लिए वह अद्वितीय है, अतुलनीय है और इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। उनकी राष्ट्रभक्ति पर, देशभक्ति पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। यही सारी बातें वरुण गांधी ने भी कही। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपने भाषण में गांधी परिवार का उल्लेखनीय रूप से जिक्र किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेहद प्रशंसा की। उसके लिए उन्होंने उदाहरण भी प्रस्तुत किए कि कैसे जवाहरलाल नेहरू ने शिरोमणि अकाली दल के एक नेता हुकुम सिंह, जिनको कि एक मुखर विरोध के रूप में जाना जाता था नेहरू के, उनको उन्होंने लोकसभा का स्पीकर बनाया और जवाहरलाल नेहरू की महानता के उन्होंने काफ़ी गुणगान किए। नेहरू जी की महानता में कोई संदेह नहीं है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपने परिवार, अपने खानदान की चर्चा की, क्योंकि जो नेहरू परिवार है वो उनका एक तरह से उनके जो दादी हैं उनकी तरफ के तक का परिवार है। उनका पिता थे इंदिरा गांधी के जवाहरलाल नेहरू। प्रशंसा उन्होंने की और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो थी उनके भाषण में वह ये थी कि उन्होंने पूरे भाषण में एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, जिस पार्टी से वे वर्तमान में सांसद हैं और उसका लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नाम लिया, ना भारतीय जनता पार्टी की किसी बात का उल्लेख किया, ना भारत सरकार की किसी नीति का उल्लेख किया, ना प्रशंसा की, ना उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, बल्कि उल्टे उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र किया और बताया कि वो पहले सांसद थे जिसने किसान आंदोलन में
किसानों का समर्थन व्यक्त किया और जो 3 किसान बिल लाए गए थे उनका विरोध किया। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी से 3 बार सांसद चुने जाने के बाद भी वरुण गांधी ने अपनी उस पार्टी का जिक्र नहीं किया, उसकी किसी उपलब्धि का जिक्र नहीं किया, किसी नेता का जिक्र नहीं किया और उन्होंने अपना भाषण पूरा कर दिया। अब इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ये बात तो सही है कि नेहरू का जिक्र करना और अपनी पार्टी का, जिस पार्टी के सांसद हैं उसकी उपेक्षा करना, उसके बारे में 2 शब्द भी नहीं बोलना, 1 शब्द नहीं बोलना, बिल्कुल जुबान नहीं खोली उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर। तो ये इसके कुछ राजनीतिक मायने तो हैं। अगला उनका कदम क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी कि नहीं देगी? टिकट काटेगी? वरुण गांधी टिकट लेने की इच्छा रखते भी हैं या नहीं रखते हैं? हो सकता है उनकी कहीं और बात चल रही हो। लेकिन हमें जो लगता है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इतना सब कुछ होने के बाद भी वरुण गांधी और मेनका गांधी का टिकट नहीं काटेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और एनडीए के लिए भी अगला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक-एक सीट महत्व रखती है और ये तो सभी जानते हैं कि वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव जीतने में सक्षम हैं। लेकिन वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा, ये तो चुनाव आने पर ही पता चलेगा। लेकिन उनका पीलीभीत का भाषण जरूर राजनीतिक गलियारों में चर्चा में बना हुआ है और उसके निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।